आपको दिखाई देगा ग्रीन कलर में। तो यहाँ अगर मैं पॉइंटर रख रहा हूँ, ये जो टॉप बना है उसका लेवल कितना है, 62.39। ओके, तो ये लेवल्स आपको कंपेयर कर रहे हैं टॉप के। तो यहाँ पे जो यहाँ पे इमेजिन करो, यहाँ जो टॉप बना है आरएसआई का जो टॉप लेवल है वो कितना है, 82 है। अभी आप देखोगे मार्केट एक करेक्शन देगा, उसके बाद क्या होगा, फिर से अप ट्रेंड रिज्यूम होगा, जो क्या करेगा, प्रायर टॉप ब्रेक करेगा। अभी यहाँ आपको देखना है निफ्टी ने प्रीवियस टॉप, अभी इसको हम लोग कैसे रीड करेंगे, ये प्रीवियस इंपल्स है। नाउ दिस इज करेक्टिव वेव। निफ्टी ने क्या किया है, प्रीवियस इंपल्स का टॉप ब्रेक किया है। इमीडिएटली आपको देखना है क्या आरएसआई ने भी प्रीवियस इंपल्स का टॉप टच किया है कि नहीं किया है। ओके, सो यहां आप देख रहे हो अगर आरएसआई ये टॉप के नीचे है तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, डाइवर्जन। इसका मीनिंग क्या है हम लोग देख लेते हैं। इमेजिन करो यहाँ आरएसआई का जो लेवल है वो 79 है, और यहाँ आप देखोगे निफ्टी ने प्रीवियस टॉप ब्रेक किया है, पर आरएसआई ने प्रीवियस टॉप अभी भी टच नहीं किया है। इसका क्या मीनिंग होता है, ये जो बाउंस है इसमें बाइंग मोमेंटम नहीं है, बुल्स वीक है, बुल्स में स्ट्रेंथ नहीं है। तो ऐसे केस में अगर बेयर्स आ जाते हैं पिक्चर में, तो बेयर्स डायरेक्ट तो क्या करेंगे, मार्केट को बॉटम तक नीचे गिराएंगे। तो ये जो सिग्नल है कि निफ्टी ने प्रीवियस टॉप ब्रेक किया है पर आरएसआई ने प्रीवियस टॉप नहीं टच किया, इसको बोलते हैं निगेटिव स्विंग डाइवर्जन, एंड इट्स अ बेरिश सिग्नल। ओके, अभी यहाँ पे जो गैप है कितना होना चाहिए, ये जो टॉप बना है ये टॉप से एटलीस्ट 1 पॉइंट नीचे होना चाहिए। यानी इमेजिन करो अगर ये 81 है, ये 82 है, ये 81 है, ये दिस इज परफेक्ट डाइवर्जन। 81 या उससे कम चाहिए। अगर ये 81.80 है, 1 पॉइंट का गैप नहीं है, तो हम लोग क्या मानते हैं, ये दोनों क्या है, ऑलमोस्ट सेम लेवल पे है। तो वो सिग्नल क्या हो जाता है, बुलिश हो जाता है। ये आपको अंडरस्टैंड करें तो डाइवर्जन के लिए मिनिमम गैप कितना चाहिए, प्रीवियस टॉप से 1 पॉइंट आरएसआई एटलीस्ट नीचे चाहिए। ओके, सो ये मुझे क्या सिग्नल कर रहा है कि बुल्स वीक है। ऐसे केस में इमेजिन करो अगर मेरे पास ये सिग्नल है, तो क्या मैं इमीडिएटली यहाँ पे पुट एंट्री बाय कर सकता हूँ, क्या मेरे पास सिग्नल है मार्केट गिरने वाला है। या इमेजिन करो अगर मार्केट और एक ग्रीन कैंडल बना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आरएसआई प्रीवियस टॉप टच कर लेगा, बिकॉज जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाएगा आरएसआई का लाइन भी क्या होगा, बढ़ना चालू होगा। तो अप ट्रेंड में पहले तो आरएसआई कब मॉनिटर करना है, जब भी निफ्टी फिर से ये टॉप टच करेगा, तभी जाके आपको आरएसआई मॉनिटर करना है। ओके, पर मेरा पुट एंट्री में कभी बाय कर रहा हूं, अप ट्रेंड में पुट कल हमने क्या सीखा है, हम लोग लोअर ब्रेकआउट पे बाय करते हैं, अप ट्रेंड में पुट हम लोग होल्ड नहीं करते। तो जब भी लोअर ब्रेकआउट आ रहा है वो टाइम पे अगर मैं देख रहा हूं निफ्टी ने टॉप ब्रेक किया है पर आरएसआई प्रीवियस टॉप तक नहीं आया, तो ये आपको क्या सिग्नल कर रहा है, ये जो करेक्टिव फॉल है वो सीधा कहां तक जाने वाला है, बॉटम तक जाने वाला है। तो क्या मुझे डिलीवरी ट्रेड मिल गया, भले ये मंथली चार्ट के अपोजिट डायरेक्शन का मूवमेंट है, पर ये मूवमेंट बॉटम तक जाने वाला है, सिग्नल है मेरे पास। तो यहां मैं क्या करूंगा, फुल मार्जिन पे पुट बाय करूंगा। लो के नीचे क्लोज हो रहा है अगर 3:30 बजे, पुट में सेल नहीं करूंगा, और ये पुट डायरेक्टली मैं कौन से टारगेट तक होल्ड करूंगा, स्विंग बॉटम टारगेट तक होल्ड करूंगा। सो आरएसआई डेली चार्ट पे आपको डिलीवरी सिग्नल देता है। ये केस में डिलीवरी सिग्नल आपको क्या मिला है, निफ्टी ने प्रीवियस टॉप ब्रेक किया है, आरएसआई प्रीवियस टॉप तक नहीं आया, तो मैं आपका ट्रेडिंग थोड़ा आसान करता। अप ट्रेंड में आपको डेली आरएसआई मॉनिटर करना ही नहीं है। ओके, डेली आरएसआई आप कब मॉनिटर करोगे, जब भी लोअर ब्रेकआउट सिग्नल मिलेगा, बिकॉज आप पुट एंट्री लोअर ब्रेकआउट पे ही बाय कर रहे हो। तो लोअर ब्रेकआउट पे लो जब भी ब्रेक हो रहा है, करेक्टिव वेव के बारे में आपने क्या सीखा है, करेक्टिव वेव आइदर साइडवेज मूवमेंट दे सकता है या करेक्टिव वेव ट्रेंडिंग मूवमेंट भी दे सकता है। इंपल्स के बारे में आपने क्या सीखा है, शार्प बुल रन, दैट्स इट। इंपल्स पे कभी भी साइडवेज रेंज बाउंड मूवमेंट नहीं आता है, पर करेक्टिव वेव पे ये मार्केट हमें नहीं चाहिए। नहीं तो अगर मैं पुट बाय करता वो खत्म हो जाएगा टाइम वैल्यू से। तो करेक्टिव वेव पे मुझे कौन सिग्नल देगा कि एक बड़ा फॉल आने वाला है, वो आपको आरएसआई सिग्नल देता है। तो ये केस में मैं क्या देख रहा हूं, जैसे मुझे लोअर ब्रेकआउट सिग्नल मिले, सबसे पहला डेटा में क्या मॉनिटर करूंगा, क्या मेरे पुट में मुझे इंट्राडे करना है कि डिलीवरी करना है। ये केस में मुझे क्या सिग्नल मिला, निगेटिव डाइवर्जन, करेक्टिव वेव बॉटम तक आने वाला है, तो यहाँ पुट में मैं डिलीवरी लूंगा और स्विंग बॉटम तक होल्ड करूंगा। समीर तो हम सर, लोग क्या करते हैं, जैसे ही हमें लोअर ब्रेकआउट मिलता है हम लोग देखते हैं आरएसआई ने प्रीवियस टॉप टच नहीं किया है, गैप है,
इट्स अ बेरिश सिग्नल। ओके, अभी एक एग्जांपल देखो, मंथली चार्ट पे मेजर ट्रेंड अप है, तो यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट में क्या बता रहा हूं, निफ्टी और आरएसआई के टॉप देखने हैं, आपको बॉटम नहीं देखने अगर मंथली चार्ट पे ट्रेंड अप चालू है। ओके, यहाँ पे मैं क्या देख रहा हूं, मार्केट ने लोअर क्लोज दिया, यहाँ मार्केट ने करेक्टिव वेव बनाया है, उसके बाद मार्केट फिर से टॉप पे गया। अभी अगर मैं आपको एक सिंपल क्वेश्चन पूछूं, अगर मैं ये और ये टॉप कंपेयर कर रहा, यहाँ देखोगे यहाँ मार्केट ने एक टॉप बनाया है, दिस इज इंपल्स मूवमेंट, ये क्या है, डेली चार्ट का करेक्टिव मूवमेंट, ये वाला इंपल्स मूवमेंट है। तो क्या मैं ये टॉप और ये टॉप एक दूसरे से कंपेयर कर सकता हूं? नहीं आप नहीं कर नो सकते, सर। नहीं कर सकते ये सर। टॉप टच नहीं करेगा तब तक आप कंपेयर नहीं कर सकते। फर्स्ट पॉइंट, ओके, लोग काफी मिस्टेक करते हैं आरएसआई रीड करते हो, ये पहला आपको ध्यान रखना है। पहला पॉइंट, ये चार्ट पे मैंने क्या बताया, मेजर ट्रेंड अगर आप है मंथली चार्ट पे, आपको निफ्टी के और आरएसआई के टॉप कंपेयर करने, आपको बॉटम्स नहीं देखते। एक दूसरा कंसेप्ट है हिडन डाइवर्जेंस, जिसमें आप बॉटम देखते हो, पर मैं आपको आसान तरीका सिखा रहा हूँ आरएसआई रीड करने का। ओके, अभी टॉप कभी देखना है, जब भी निफ्टी प्रीवियस इंपल्स का टॉप टच करेगा तभी जाके आपको आरएसआई मॉनिटर करना है। तो यहां आप देखोगे निफ्टी ने क्या किया है, प्रीवियस इंपल्स का टॉप टच किया है। अभी यहां मैं कुछ टॉप मार्क कर लेता हूं, एक स्टेटमेंट बोलूंगा वो हमेशा याद रखो, कितने सारे टॉप है, देखो ये एक टॉप है, या आरएसआई गिरेगा तो टॉप बनेगा, ये इतने सारे टॉप है। तो करंट आरएसआई मैं कौन से टॉप के साथ कंपेयर करूंगा, ये कैसे आप मॉनिटर करोगे, आरएसआई हमेशा प्रीवियस इंपल्स के टॉप के साथ कंपेयर करना है। तो प्रीवियस इंपल्स कौन सा है, ये वाला, यहाँ पे करेक्टिव वेव हुआ, क्या इसको मैं इंपल्स मार्क कर सकता हूं, इसको आप इंपल्स नहीं मार्क कर सकते। जब भी मार्केट ये टॉप फिर से टच करेगा तभी आप क्या बोलोगे, इसको इंपल्स मूवमेंट कंसिडर कर सकते हो, प्रीवियस टॉप टच होना ही चाहिए, स्विंग टॉप। ओके, तो ऐसे केस में मैंने क्या बताया, यहां आपको पहले तो ये जो बाउंस बैक आ रहा है, आप डेली आरएसआई देखोगे ही नहीं, डेली आरएसआई आप कब ओपन करोगे, जब ये प्रीवियस इंपल्स का टॉप टच करे, और उसके बाद जैसे ही आपको लोअर ब्रेकआउट सिग्नल आ गया, तो अभी यहां मैं क्या कंपेयर कर सकता हूं, मैं ये टॉप और ये टॉप एक दूसरे से कंपेयर करूंगा। तो यहां देख रहे हो निफ्टी ने ये एक हाई बना है, अभी यहां अगर मैं आरएसआई मॉनिटर कर रहा हूं, आरएसआई ये टॉप के बहुत नीचे है, सो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, निगेटिव डाइवर्जन, एंड इट्स अ बेरिश सिग्नल। अभी ये आपको क्या बता रहा है, ये जो बाउंस बैक है ना, यहाँ बुल्स में स्ट्रेंथ नहीं है, यानी बेयर्स क्या करने वाले हैं, ये बाउंस को पूरा रिट्रेस करेंगे, पूरा रिट्रेस करेंगे यानी क्या है, बॉटम तक लेके आएंगे। तो अभी करेक्टिव वेव पे अगर मुझे सिग्नल मिले, मार्केट ट्रेंडिंग मूवमेंट देने वाला है, बॉटम टच करने वाला है, तो डेफिनेटली हम लोग क्या करेंगे, फुल मार्जिन पे पुट बाय करेंगे, और ये पुट एंट्री हम लोग क्या करेंगे, ये जो कैंडल का लोअर शैडो है वो लेवल लिख के रखना है, और वो लेवल के 10 पॉइंट पहले आपको क्या करना है, प्रॉफिट बुक कर देना है। सो दिस इज अवर डिलीवरी ट्रेड। ओके, तो अगेन मैं कुछ पॉइंट्स बता देता हूं, ये चार्ट पे जो दिखे है। पहला पॉइंट क्या है, मेजर ट्रेंड अप है, तो दिस इज इंपल्स मूवमेंट, दिस इज करेक्टिव मूवमेंट। अभी यहां जब भी लेटेस्ट निफ्टी प्रीवियस इंपल्स का टॉप टच करे फर्स्ट, और उसके बाद लोअर ब्रेकआउट सिग्नल दे, तभी जाके मैं आरएसआई ओपन करके देखूंगा कि यहां मुझे जो पुट बाय करना है। क्या आपको याद है, मैंने आपको सिखाया था कि करेक्टिव वेव आइदर साइडवेज रुक सकता है, रेंज बाउंड रैंडम, या दूसरा क्या आ सकता है, करेक्टिव वेव प्रीवियस इंपल्स का बॉटम टच कर सकता है, ट्रेंडिंग मूवमेंट आ सकता है। ओके, मैंने शॉर्ट सेलिंग सिखाते वक्त आपको बताया था थ्योरी। तो करेक्टिव वेव अगर मुझे सिग्नल मिले, साइडवेज या रेंज बाउंड मूवमेंट आने वाला है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, डेली इंट्राडे करते, पुट में हम लोग कहीं पे भी डिलीवरी नहीं लेते। पर अगर मुझे सिग्नल मिले कि करेक्टिव वेव एक बड़ा मूवमेंट देने वाला है, तो ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं, पुट बाय करके डिलीवरी ले सकते हैं। तो ये मुझे कौन बताएगा करेक्टिव वेव कैसे बनेगा, ये आपको हमेशा आरएसआई बताता है। ये केस में आरएसआई मुझे क्या बता रहा है, निगेटिव डाइवर्जन, करेक्टिव वेव बॉटम तक जाएगा, तो यहां मैं ऑप्शन बाय करके डिलीवरी ले लूंगा। ओके, तो अभी सेकंड एग्जांपल देखो, इमेजिन करो मार्केट ने प्रीवियस स्टॉक ब्रेक किया है, सेम सिनेरियो, एक इंपल्स आ गया, एक करेक्टिव आ गया।
अगले इंपल्स ने प्रीवियस इंपल्स का टॉप ब्रेक किया है। अभी यहां जब भी आप देखते हो कि निफ्टी ने भी प्रीवियस टॉप ब्रेक किया है, आरएसआई ने भी प्रीवियस टॉप ब्रेक कर दिया है, तो अगर आरएसआई प्रीवियस इंपल्स का टॉप टच कर दे, अगर टच भी हो गया ना, ये बुलिश सिग्नल। ओके, अब ये बुलिश सिग्नल आपको क्या बताता है? बुल्स में स्ट्रेंथ है, बाइंग मोमेंटम बहुत स्ट्रांग है। तो पहला तो ये मुझे बता रहा है अभी अगर करेक्टिव वेव आ गया, करेक्टिव वेव बॉटम तक नहीं जाएगा। और ये दूसरा मुझे क्या बताएगा? इतना ही बड़ा इंपल्स आगे फ्यूचर में आने वाला है। तो मेरे सामने एक बुल रैली रेडी हो गया। अगर ये बुल रैली 1000 पॉइंट का है तो मुझे मालूम है अभी 1000 पॉइंट का एक बाउंस बैक आने वाला है। और वो बाउंस बैक कभी आएगा? जब ये करेक्टिव मूवमेंट कंप्लीट होगा, उसके बाद जाके, यानी इन शॉर्ट ये मुझे क्या बता रहा है? डेली चार्ट पे बाय ऑन डिप करना है, एक डिप आएगा उसके बाद और एक इंपल्स आने वाला है। सो दिस इज वेरी स्ट्रॉन्ग बुलिश सिग्नल। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज ये मुझे क्या बता रहा है? आगे आने वाले इंपल्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। ओके, अभी इमेजिन करो आरएसआई मुझे बुलिश सिग्नल दे रहा है, तो क्या यहां मैं कॉल एंट्री बाय कर सकता हूं? बिकॉज रैली तो आना ही है, अगला बुल रैली। क्या हम लोग कर सकते हैं कॉल एंट्री बाय यहाँ पे? नहीं नहीं हम करेंगे, नहीं ओवरबॉट हो गया। नहीं कर सकते सर, वेट फॉर कंफर्मेशन। जोन है। जो वेट करेंगे। एक्सट्रीम ओवरबॉट है। तो ओवरबॉट मुझे क्या बता रहा है? मार्केट यहाँ पे करेक्शन देने वाला है। तो वो करेक्शन कंप्लीट होने के बाद लोअर लेवल पे हम लोग क्या करते हैं? कॉल एंट्री बाय करते हैं। इन शॉर्ट हम लोग क्या करते हैं? बाय ऑन डिप करते हैं। डिप का आपको वेट करना है। सो दिस इज वेरी पावरफुल सिग्नल। ये आपको क्या बता रहा है? ट्रेंड आगे कंटिन्यू रहने वाला है। इट्स अ ट्रेंड कंटिन्यूएशन सिग्नल। अभी ये देखो, अभी ऐसे केस में क्या करना है? इमेजिन करो जैसे ही मुझे लोअर ब्रेकआउट मिले, इतना ही इमेजिन करो, ग्राफ बना है, तो अगर ये प्रीवियस इंपल्स का टॉप है और ये लेटेस्ट टॉप है, लोअर ब्रेकआउट के टाइम पे मैं पुट लेने जा रहा हूं। पहले मैं क्या देखूंगा? डेली आरएसआई देखूंगा। अभी डेली आरएसआई मुझे क्या सिग्नल कर रहा है? ये बुलिश सिग्नल कर रहा है। तो क्या यहां मैं पुट में डिलीवरी ले सकता हूं? मैं नहीं ले सकता, बिकॉज करेक्टिव वेव कैसे बनेगा मुझे मालूम ही नहीं है। मुझे सिर्फ इतना मालूम है कि करेक्टिव वेव बॉटम तक नहीं जाने वाला है, तो यहाँ पूरा 2 वीक साइडवेज मार्केट भी आ सकता है। तो यहाँ जब भी हम लोग पुट बाय करेंगे, हमारा स्ट्रेटेजी क्या रहेगा? डेली पुट में इंट्राडे करो एंड वेट फॉर दिस बॉटम फॉर्मेशन। बिकॉज जैसे ही यहाँ बॉटम बनने का सिग्नल मिले, यहां से आपको क्या मिलेगा? अगला शार्प बुल रैली आपको मिल जाता है। तो इसके लिए जस्ट मैं एक नाम बता देता हूं, ये आगे आप सीखने वाले हो अगले 2 दिनों में। अगर करेक्टिव वेव बॉटम तक नहीं जाएगा, अगर मेरे पास सिग्नल है, तो यहाँ 2 स्टडीज हम लोग यूज करेंगे। एक है फिबोनाची रिट्रेसमेंट और दूसरा है प्राइस एक्शन, और तीसरा और एक है टाइम साइकिल। इससे हम लोग क्या करते हैं? एग्जैक्टली कौन से दिन और कौन से लेवल पे बॉटम बनेगा, ये हम लोग फाइंड आउट करते हैं। और वहां से आपको क्या मिलता है? फिर अगला शार्प बुल रैली मिल जाएगा। ओके, सो दिस इज कॉल्ड बाय ऑन डिप। अभी अभी अगला बाउंस बैक चालू होगा। आरएसआई हमें क्या बताता है? एक बार ये जो टॉप बना के गिरा है, ये टॉप फिर से मार्केट को ब्रेक करना चाहिए। वन मोर इंपल्स बाउंस इज पेंडिंग। ओके, अभी एक सिग्नल देखते हो यहाँ। अभी थोड़ा हम लोग स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। जितना मैं दिखा रहा हूं सिर्फ उतना मॉनिटर करो। यार देखो, एक इंपल्स मूवमेंट कंप्लीट हो गया है, यहाँ एक टॉप बन गया आरएसआई पे। यहां से मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं। अब यहां देखोगे मार्केट गिरा है, दिस इज करेक्टिव मूवमेंट, और इसके बाद मार्केट फिर से टॉप लेवल पे पहुंचा है। अभी यहां अगर मैं ये 2 टॉप कंपेयर करूं एक दूसरे से, क्या सिग्नल मिला है? क्या इसको मैं बुलिश सिग्नल बोल सकता हूं? ये सिग्नल को नहीं कर सकते। बेरिश सिग्नल है, आपको कंपेयर बॉटम टच नहीं होएगा। करना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने क्या बताया? प्रीवियस इंपल्स के टॉप तक जब तक नहीं पहुंचेगा, आप आरएसआई नहीं देखोगे। यानी आरएसआई आप किसके साथ कंपेयर करोगे? दिस इज प्रीवियस इंपल्स। क्या इसको मैं इंपल्स बोल सकता हूं? ये टॉप तक पहुंचा ही नहीं है। ओके, तो ये टॉप आपको देखना ही नहीं है। ओके, अब इमेजिन करो आरएसआई में कब देखूंगा? जब भी निफ्टी ये ग्रीन कैंडल ये टॉप ब्रेक करेगा, तभी मैं क्या देख रहा हूं? अभी प्रीवियस इंपल्स का टॉप टच हुआ है। अभी यहां से अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूं, तभी आरएसआई कहां पे? देखो, ये वाला है और ये वाला है। तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं जब भी मार्केट प्रीवियस स्विंग टॉप ब्रेक कर रहा है, तभी आरएसआई क्या सिग्नल कर रहा है? बेरिश सिग्नल कर रहा है। ये प्रीवियस टॉप के नीचे है, तो यहाँ पे क्या मिला आपको? निगेटिव डाइवर्जेंस सिग्नल मिला है। तो क्या यहाँ मैं पुट एंट्री बाय कर सकता हूं? हम लोग पुट नहीं बाय करेंगे जब तक लोअर ब्रेकआउट नहीं मिलता। ये आपको अंडरस्टैंड करना है।
अभी यहाँ क्या हुआ है देखो, अप ट्रेंड कंटिन्यू रहा और आरएसआई ने क्या किया है, प्रीवियस इंपल्स का टॉप ब्रेक कर दिया। तो जो सिग्नल पहले बेरिश दिख रहा था, अभी वो सिग्नल क्या हो गया है, बुलिश हो गया है। दिस इज न्यू स्विंग टॉप, बुलिश सिग्नल। ओके, तो जब भी हमें लोअर ब्रेकआउट मिला है, ये जो पैटर्न बना है एनगल्फ पैटर्न, यहाँ लोअर ब्रेकआउट पे अगर मैं पुट लेने जाऊं, उसके पहले मुझे क्या दिख रहा है, निफ्टी ने प्रीवियस इंपल्स का टॉप ब्रेक किया है और आरएसआई आप देखोगे इसने भी प्रीवियस इंपल्स के टॉप के ऊपर आ गया। सो इट्स अ बुलिश सिग्नल। अब ये पहले आपको क्या बता रहा है, ये जो करेक्टिव फॉल है, ये बॉटम्स तक, ये जो बॉटम बने यहां तक नहीं जाएगा। दूसरा ये मुझे क्या बता रहा है, ये टॉप एक बार फिर से मार्केट को ब्रेक करना है। इट्स अ बाय ऑन डीप सिग्नल। तो ऐसे केस में पहला तो ये करेक्टिव फॉल कहां तक जाएगा क्या मुझे मालूम है, मेरे पास इसका टारगेट ही नहीं है। ये कैसे बनेगा मुझे नहीं मालूम है, बिकॉज आरएसआई आपको आगे आने वाले बाउंस के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो ये पूरे फॉल में मैं क्या करूंगा, सिर्फ पुट में इंट्राडे करूंगा। मैं कोई भी पुट अगले दिन के लिए डिलीवरी नहीं ले सकता, बिकॉज डाउन ट्रेंड का टारगेट मेरे पास नहीं है। ओके, पर जैसे ही यहां से बाउंस चालू होगा, आपको मालूम है ये बाउंस डायरेक्टली कहां तक जाएगा, ये टॉप तक जाएगा। यहां जाके आप डिलीवरी ट्रेड प्लान कर सकते हो कॉल में। ओके, अभी इमेजिन करो टॉप टच हो गया, इसके बाद अगेन मार्केट लोअर ब्रेकआउट सिग्नल दे रहा है। तो टॉप टच होने के बाद लोअर ब्रेकआउट आ रहा है, तो अभी अगर मैं आरएसआई कंपेयर करूं, अगर ये दो टॉप में कंपेयर कर रहा हूं, तो यहां मुझे क्या सिग्नल मिला है, बॉटम तक आएगा। तो अभी करेक्टिव वेव मुझे क्या बता रहा है, करेक्टिव वेव बॉटम टच करने आएगा। ओके, तो एक बार फिर से देखो, प्रायर जो सिग्नल था लोअर ब्रेकआउट पे, वो प्रायर सिग्नल क्या बता रहा था, ये जो बाउंस बैक है इसमें बुल्स में स्ट्रेंथ है, तो कभी भी बेयर्स को मार्केट को बॉटम तक गिरने नहीं देंगे। तो आपको सिग्नल क्या मिला है, बाय ऑन डीप। तो आरएसआई बुलिश है, तो आपका डिलीवरी ट्रेड कहां पे आ गया, अगले बुल रैली पे। अभी फिर से लोअर ब्रेकआउट मिला है, अगर ये दो टॉप में कंपेयर कर रहा हूं, आरएसआई यहाँ पे क्या सिग्नल कर रहा है, निगेटिव डाइवर्जन। अभी इसका मीनिंग क्या है, करेक्टिव वेव एक ट्रेंडिंग मूवमेंट देने वाला है और वो कहां तक जाने वाला है, बॉटम तक जाने वाला है। तो ऐसे केस में मैं क्या करूंगा, यहाँ जो पुट बाय करूंगा उसमें डिलीवरी लूंगा और वो डिलीवरी एंट्री में कहां तक लेके आऊंगा, बॉटम तक लेके आऊंगा। सो दिस इज बेसिक कंसेप्ट। करेक्टिव वेव जब भी बनना चालू होगा, आरएसआई से फाइंड आउट करो कि करेक्टिव वेव साइडवेज या रेंज बाउंड मूवमेंट देने वाला है कि करेक्टिव वेव एक बड़ा मूवमेंट देगा, बॉटम तक जाएगा। और जैसे ही बॉटम टच होगा उसके बाद क्या होगा, फिर अपवर्ड डायरेक्शन का इंपल्स चालू हो जाएगा। तो अप ट्रेंड में ये दो ही सिग्नल आपको मॉनिटर करने हैं। ओके सर, एक क्वेश्चन था, एक एवढा थोड़ा क्लियर कर दो, फिर आप क्वेश्चन पूछ लीजिए। एक लास्ट हम लोग रिवीजन कर लेते हैं यार। अब तक हमने क्या सीखा है, अभी आरएसआई कोई भी टाइम फ्रेम में यूज करो, डेली चार्ट या 30 मिनट चार्ट या 1 मिनट चार्ट, कंसेप्ट सेम है, यही सिग्नल्स आपको मॉनिटर करने हैं। जब भी आप देखते हो कि निफ्टी ने प्रीवियस इंपल्स का टॉप ब्रेक किया है और अभी लोअर ब्रेकआउट आ रहा है, तो फर्स्ट मैंने क्या बताया, प्रीवियस टॉप ब्रेक करने के बाद जब भी लोअर ब्रेकआउट आएगा तभी जाके आरएसआई मॉनिटर करो। अभी यहां मैं क्या देख रहा हूं, आरएसआई ने प्रीवियस टॉप टच नहीं किया है। कितना गैप होना चाहिए, एटलीस्ट 1 पॉइंट का या उससे ज्यादा। यानी अगर ये लेवल 85 है तो ये कितना होना चाहिए, लेस देन और इक्वल टू 84। तो इसको हम लोग परफेक्ट डाइवर्जन बोलते हैं। तो ये मुझे क्या बता रहा है, यहां मेरे सामने एक डिलीवरी ट्रेड आ गया। डेली आरएसआई आपको क्या बताता है, ट्रेड भी देगा टारगेट भी देगा। यहां मेरे पास ट्रेड क्या आ गया है, बेयर रैली, और उसका टारगेट क्या है, इंपल्स का बॉटम, स्विंग बॉटम। ओके, अभी सेकंड एग्जांपल में आपको क्या दिख रहा है, निफ्टी ने नया हाई बनाया, लोअर ब्रेकआउट के टाइम पे मैं क्या मॉनिटर कर रहा हूं, आरएसआई ने प्रीवियस टॉप टच कर लिया है, ये बुलिश सिग्नल आ गया। तो ये मुझे करेक्टिव वेव कैसा बनेगा मालूम ही नहीं है, तो वो ट्रेंडिंग होगा, साइडवेज होगा। तो यहां हम लोग क्या करेंगे, ये डीप के लिए वेट करेंगे, डीप कंप्लीट होने का, बिकॉज आरएसआई बुलिश है। तो मेरा डिलीवरी ट्रेड कौन सा आएगा, अगला बुल रैली, उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ आइदर पुट में इंट्राडे करूंगा या आप क्या कर सकते हो, ऑप्शन यानी कॉल शॉर्ट करके डिलीवरी ले लो। अभी यहाँ हम लोग दो टूल्स यूज करेंगे, फिबोनाची रिट्रेसमेंट प्लस प्राइस एक्शन। इससे एग्जैक्टली ये बॉटम लेवल हम लोग फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। मैं आपको 3 स्टडीज सिखाने वाला हूँ। फिबोनाची रिट्रेसमेंट ये हम लोग करेक्टिव वेव के लिए यूज करते हैं, और प्राइस एक्शन ये आपको एग्जैक्ट बॉटम बताएगा।
दूसरा, जब ये इंपल्स चालू होगा, इसको मिनिमम क्या करना है, प्रीवियस स्टॉप ब्रेक करना है, और वो उसके बहुत ऊपर जाता है, इसके टारगेट के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, फिबोनाची एक्सटेंशन। इससे हम लोग क्या फाइंड आउट करते हैं, इंपल्स का मिनिमम टारगेट। तो यह एक काफी बड़ा टारगेट पहले ही दिन आपको मिल जाता है। तो 3 स्टडीज याद रखो। पहला है फिबोनाची रिट्रेसमेंट फॉर करेक्टिव वेव, फिबोनाची एक्सटेंशन फॉर इंपल्स, और तीसरा प्राइस एक्शन जो है वो हम लोग दोनों के लिए यूज करते हैं। करेक्टिव वेव कहाँ एंड होगा और इंपल्स भी कहाँ एंड होगा, ये दोनों हम लोग प्राइस एक्शन से आइडेंटिफाई कर लेते हैं। ओके, चलो अभी यहां मैं एक सिंपल क्वेश्चन पूछ लेता हूं, थोड़ा देखो। मार्केट गिरना चालू हो गया और आरएसआई मुझे क्या बता रहा है, निगेटिव डाइवर्जन, यानी मेरे हाथ में सिग्नल क्या आ गया है, करेक्टिव वेव बॉटम तक जाएगा। हमेशा याद रखो, एनालिसिस के टाइम पे आप क्या देखते हो, नेक्स्ट वीक ट्रेंडिंग मूवमेंट आने वाला है कि नेक्स्ट वीक साइडवेज रेंज बाउंड मूवमेंट आने वाला है। तो अगर ट्रेंडिंग मूवमेंट का सिग्नल मिले, इमीडिएटली आप क्या करते हो, ऑप्शन बाय करके डिलीवरी लेते हो। ये मिस नहीं करने रैलीज आपको। ओके, महीने में आपको एक ही मिल सकता है या रेयर केस में 2 मिल सकते हैं रैलीज। तो अभी लोअर ब्रेकआउट पे मैं क्या देख रहा हूं, हम लोग मंथली चार्ट के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो ये मूवमेंट स्ट्रगल करेगा, मार्केट डल हो सकता है करेक्टिव वेव, पर अगर मुझे सिग्नल मिले करेक्टिव वेव बॉटम टच करने वाला है, तो मार्केट क्या करने वाला है, बड़ा डिस्टेंस कवर करने वाला है। तो इधर भी हम लोग पुट बाय करके डिलीवरी ले लेते हैं। अभी इमेजिन करो मैंने पुट बाय किया है, यहाँ पुट सेल कर दिया। अभी नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, जब भी मार्केट बॉटम तक जाएगा, यहां आपको देखना है कि अप ट्रेंड ने कितने दिन लिए, आपको टॉप से बॉटम तक नंबर ऑफ कैंडल्स गिनने हैं। तो अगर ऊपर जाते वक्त मार्केट 10 दिन में ऊपर गया और जब भी मार्केट बॉटम तक पहुंचे, अगर वो दिन कम ले रहा है, तो ये आपको क्या सिग्नल कर रहा है, ये जो फॉल है ये क्या है, डाउन ट्रेंड का इंपल्स है, ये करेक्टिव मूवमेंट नहीं है। यानी इन शॉर्ट क्या हो गया है, मंथली चार्ट पे टॉप बन गया, अभी मंथली चार्ट पे क्या हो गया है, डाउन ट्रेंड चालू हो गया है। कैंडलस्टिक के टाइम पे क्या आपको याद है, मैंने आपको एक कंसेप्ट सिखाया था, इंपल्स के बाद करेक्टिव आता है, इंपल्स के बाद हमेशा करेक्टिव आता है। पर एक टाइम ऐसा आएगा, इंपल्स के बाद क्या आएगा, अपोजिट डायरेक्शन का इंपल्स आएगा, जो प्रीवियस इंपल्स को फास्ट रिट्रेस करेगा। वो आपको क्या सिग्नल करेगा, मंथली चार्ट पे ट्रेंड चेंज हो गया है, तो यहाँ आगे मार्केट फिर कैसे जाएगा, नए नए स्विंग लो बनाना चालू करेगा। तो ये कंसेप्ट थोड़ा ध्यान रखिए। अगर ट्रेंड को रिवर्स होना है, तो पहला सिग्नल हमने क्या सीखा है, आरएसआई नेगेटिव डाइवर्जन। अभी ये आपको क्या सिग्नल कर रहा है, देखो, दिस इज डेली चार्ट। अभी इसका हायर टाइम फ्रेम चार्ट कौन सा है, मंथली चार्ट। तो मैंने आपको क्या सिखाया, मंथली ट्रेंड जो है वो आगे कंटिन्यू रहेगा कि रिवर्स होगा, वो सिग्नल हमेशा कहां से आता है, लोअर टाइम पे डेली चार्ट से आएगा। ओके, अभी डेली चार्ट पे मैं क्या देख रहा हूं, निफ्टी ने नया टॉप बनाया है पर आरएसआई प्रीवियस टॉप टच नहीं कर पाया। ये आपको क्या सिग्नल कर रहा है, अप ट्रेंड जो है मंथली वो वीक हो गया है, यानी क्या हो सकता है, ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। ओके, पर मैं डायरेक्टली यहां नहीं बोलूंगा, ये आरएसआई मुझे सिर्फ क्या बता रहा है, करेक्टिव वेव बॉटम टच करेगा, दैट्स इट। तो पहले मैं पुट बाय करूंगा और बॉटम तक डिलीवरी ले लूंगा। जैसे ही बॉटम पे आएगा, इमीडिएटली आपको नंबर ऑफ कैंडल्स गिनने, ये जो हाई है, ओके, से लो तक कैंडल गिनो। ये मैंने क्या बताया, अगर 10 दिन में ऊपर गया। अभी यहां आपको क्या देखना है, ये जो फॉल है उसको क्या करना है, एटलीस्ट 10 दिन में ये जो स्विंग लो है इसके नीचे क्लोज देना है। अगर वो आ गया तो ये सिग्नल क्या रहता है, मंथली ट्रेंड रिवर्स हो गया, मंथली ट्रेंड क्या हो गया, अभी डाउन हो गया। ओके, सो यहां पे इमेजिन करो, अगर मैं कुछ कैंडल्स ड्रॉ कर लेता हूं आपको समझने के लिए। ये ऐसा देखिए, 10 दिन का बाउंस है, तो ये अगर 4 दिन का बाउंस है, ओके, और यहां मैं क्या देख रहा हूं, निगेटिव डाइवर्जन फॉलोड बाय फास्ट रिट्रेसमेंट। और दूसरा मैं क्या बता रहा हूं, अगर ये लो के नीचे क्लोज आ गया तो इसको हम लोग क्या मार्क करते हैं, ये डाउन ट्रेंड का फर्स्ट इंपल्स है।
और डाउन ट्रेंड में हम लोग कैसे मार्क करते हैं, ABC, या आगे आप सीखने वाले इलैट पे हो। तो ये पहला इंपल्स चालू हो गया है, यहाँ हम लोग क्या बोलेंगे, मंथली चार्ट पे टॉप बन गया, यानी यहाँ पे क्या होगा, अभी रेड कैंडल्स बनना चालू हो जाएंगे। अभी यहाँ मैं कुछ वेरिएशंस लेता हूं, यहाँ थोड़ा देख लीजिए। इमेजिन करो अगर ये ऐसा गिरता है, 4 दिन में मार्केट ऊपर गया है, पर यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, मार्केट ने गिरते वक्त कितने दिन लिए हैं, 5 दिन लिए हैं। तो ये आपको क्या सिग्नल कर रहा है, ये अभी भी करेक्टिव वेव ही है, यानी इन शॉर्ट आगे क्या आने वाला है, और एक इंपल्स आने वाला है। यानी हम लोग क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ कैंडल्स अगर ज्यादा आ गए तो ये आपको क्या बता रहा है, इट्स अ ट्रेंड कंटिन्यूएशन सिग्नल। इसका क्या मीनिंग है, नंबर ऑफ कैंडल्स ज्यादा आ गए, सेलिंग मोमेंटम नहीं है, पेयर्स में स्ट्रेंथ नहीं है, तो बुल्स अगेन क्या करेंगे, ये टॉप ब्रेक कर देंगे। ओके, सो ये मुझे दिखा ना 5 दिन में नीचे आया है, मैं इमीडिएटली किसकी रेडी करूंगा, तैयारी करूंगा, अगले इंपल्स की। कॉल बाय करना है हायर ब्रेकआउट पे, मिनिमम टारगेट क्या रहेगा, स्विंग टॉप। ओके, पर इमेजिन करो यही चीज अगर मैं ऐसे ड्रॉ कर रहा हूं, तो यहां आपको क्या दिख रहा है, ये 4 दिन ऊपर गया है, अगर मार्केट लेस देन और इक्वल टू 4 डेज में ये स्विंग लो के नीचे क्लोज दे दे, क्लोज आना भी बहुत जरूरी है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, मेजर ट्रेंड रिवर्स हो गया। तो इसके जो आगे आएगा वो क्या रहेगा, इंपल्स रहेगा कि करेक्टिव रहेगा, करेक्टिव, वो करेक्टिव मूवमेंट रहेगा, बिकॉज ये क्या हो गया है, फास्ट रिट्रेसमेंट बता रहा है, ये डाउन ट्रेंड का इंपल्स है। तो ये जो बाउंस बैक आएगा, कि डेली चार्ट पे मेरे लिए क्या रहेगा, सेल ऑन रैली अपॉर्चुनिटी रहेगा। तो ये बेसिक कंसेप्ट आपको अंडरस्टैंड करना है। तो अभी मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आपको आंसर करना है। ये चार्ट इमेजिन करो, लोअर ब्रेकआउट आ गया, मुझे ऐसा क्या डेटा है जो बता रहा है मार्केट बॉटम टच करने वाला है, इसमें क्या डेटा है जो बता रहा है, नेगेटिव डाइवर्जेंस। ये आपको क्या दिखा रहा है, निगेटिव डाइवर्जन। ये आपको क्या बता रहा है, करेक्टिव वेव बॉटम तक आने वाला है। क्या यहाँ मैं बता सकता हूँ कि मेजर ट्रेंड डाउन हो चुका है, नहीं बता सकते, वो सिग्नल आपको कहाँ मिलेगा, ये बॉटम पे मिलेगा। ओके, अभी यहाँ पे इमेजिन करो अगर मैं पुट ले रहा हूं, या 10 पॉइंट पहले पुट सेल करेंगे, ये मार्केट 12 दिन में ऊपर गया है, ये 13 दिन में बॉटम तक पहुंचे। अभी ये मुझे क्या सिग्नल कर रहा है, अगला मेरा डिलीवरी ट्रेड क्या रहेगा, RSI अभी कुछ नहीं बता रहा है, RSI का ट्रेड खत्म हो गया, वो आगे क्या होगा आपको नहीं बताएगा। ओके, पर नंबर ऑफ कैंडल्स आपको क्या बता रहे हैं, मंथली चार्ट का ट्रेंड कंटिन्यू रहने वाला है, आगे और एक इंपल्स आने वाला है। ओके, पर इमेजिन करो अगर यही 11 दिन ले ले, बॉटम पे पहुंचे, ये मुझे क्या सिग्नल कर रहा है, मंथली टॉप बन गया, अभी मार्केट ये टॉप फिर से टच नहीं करेगा, तो इसके बाद जो बाउंस बैक आ रहा है आपको मालूम है ये क्या है, करेक्टिव बाउंस बैक है। तो क्या यहाँ मैं कॉल बाय करके अभी डिलीवरी ले सकता हूँ, नहीं ले सकता, ये मालूम ही नहीं वो कहां तक जाएगा। तो ये पूरे बाउंस पे मैं सिर्फ कॉल में डेली इंट्राडे करूंगा, और मैं किसका वेट करूंगा, डेली चार्ट पे कहा टॉप बनेगा, कौन से लेवल पे और कौन से दिन, बिकॉज वहां से मुझे क्या मिलेगा, अगला शार्प पेयर रैली मिलेगा जो इतना ही बड़ा रहेगा। सो दिस इज अवर बेसिक कंसेप्ट। RSI के साथ आपको नंबर ऑफ कैंडल्स यूज करने। अभी यहाँ इमेजिन करो ये सिचुएशन है, लोअर ब्रेकआउट है, अभी क्या यहाँ मैं बोल सकता हूँ कि मेजर ट्रेंड रिवर्स हो सकता है, मंथली चार्ट पे टॉप बन सकता है क्या, ये सिग्नल पे नहीं, अब यहाँ RSI आपको क्या बता रहा है, पुलिस सिग्नल कर रहा है, ये सामने से बता रहा है और एक इंपल्स आने वाला है। ये क्या है, ट्रेंड कंटिन्यूएशन सिग्नल है, जो सामने से बता रहा है मंथली चार्ट पे क्या है, ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। व्हाई, बिकॉज डेली चार्ट पे आगे और एक इंपल्स आने वाला है, पूरा फोकस आपका बाय ऑन डिप पे रहेगा। तो दिस इज बेसिक कंसेप्ट। ओके, RSI के 2 सिग्नल्स। तो पहले मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ, फिर डाउन ट्रेंड का देख लेते हैं। यस, बोलिए क्या पूछने आपको। सर पीछे स्लाइड में जाइए। नितेश बोलिए। सर पीछे वाला स्लाइड में, ये वाला। हाँ सर, यहाँ जो स्विंग बॉटम टारगेट का जो आपने मार्क किया है, जैसे यहाँ इंपल्स चालू हो रहा है, तो अपना ट्रेड कहाँ आएगा, जैसे क्या ग्रीन कैंडल। अभी क्या हो रहा है ना नितेश, ट्रेड के बारे में मत सोचो, ट्रेड कैसे लेना है, ट्रेड को प्रोटेक्ट कैसे करना है, टारगेट क्या ट्रेड लेना है, स्ट्राइक प्राइस एक्सपायरी, वो सब आने वाला है। ओके, अभी क्या है, सिर्फ सिग्नल्स आइडेंटिफाई करो, नहीं तो क्या है वो बहुत टॉपिक के बाहर जाएगा। RSI आज हम लोग डिटेल में सीख लेते हैं। अभी यहाँ से यहाँ देखो, मार्केट आपको सिग्नल क्या है, RSI बुलिश सिग्नल कर रहा है, तो ये आपको क्या बता रहा है, मार्केट टॉप तक जाएगा, यहाँ से यहाँ तक। तो बीच में आप देखोगे मार्केट गिरा भी है,
बेरिश हो गया, लोअर क्लोज भी मिला है, तो ये ट्रेड यहाँ तक कैसे पहुंचाना है, ट्रेड कैसे लेना है, वो सब सीखने वाला है डिटेल में हम लोग मोस्टली 1-2 दिन में ही सीखेंगे। ओके, अभी जस्ट सिग्नल्स थोड़े अंडरस्टैंड करो, बिकॉज ये सिग्नल्स रीड करने में काफी लोग मिस्टेक करते हैं। सो यहाँ मैंने आपको क्या दिखाया, RSI अगर बुलिश